ओहो हिल यात्रा के इस सफर में पहुंच चुके हैं हम एक ऐसी जगह पर जहां हिस्ट्री भी है, एडवेंचर भी है, कल्चर भी है और फेस्टिवल्स भी हैं। जी हाँ, माँ धारी के आशीर्वाद के साथ पौड़ी में। को प्रेजेंटेड बाय ड्रीमर्स एड्यू हब। ओहो हिल यात्रा के माध्यम से ड्रीमर्स का सिर्फ एक ही पैगाम है कि पहाड़ का हर बच्चा भी हिंदुस्तान की शान है। पावर्ड बाय स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी। हमारे इस हिल यात्रा में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पार्टनर है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, शिक्षण संस्थानों का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ पढ़ा दिया और प्लेसमेंट में हमने 50 लाख की, 25 लाख की, 20 लाख की जॉब्स लगवा दी। शिक्षण संस्थानों का काम होना चाहिए समाज को तैयार करना। In association with Bio Fresh Home Appliances. We are proud Indians. Yes, we are Indians. Supported by Namami Gange and Himalaya Advertising. Happiness partner Pahadi Store. आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जमीन पर जहाँ के पहाड़ों में इतिहास की गूंज और लोगों की बातों में सादगी की मिठास है। वो जिला जहाँ पुरानी रियासतों के सबसे ज्यादा किले बसे हैं, जहाँ हर मोड़ पर आपको लगेगा कि ये जगह खुद आपसे अपनी कहानी कह रही है। वो पौड़ी जो सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, फेस्टिवल्स और एडवेंचर का पूरा पैकेज है। कभी 52 गढ़ों की ताकत और पुरानी रियासतों की शान रहा ये इलाका आज एजुकेशन से लेकर टूरिज्म तक हर फील्ड में अपना नाम बना रहा है। यहाँ के लोग, उनकी मीठी गढ़वाली बोली, उनके फेस्टिवल्स और उनकी लाइफस्टाइल सब मिलकर पौड़ी को एक अलग ही वाइब देते हैं। चलिए देखते हैं ओहो हिल यात्रा में कैसा रहा हमारा अनुभव। My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Kulwinder from Chandigarh. Oh, I speak Punjabi, but I'm just like you. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. जो रात की चांदना जैसे दिन को सूरज जैसे तेरी का दिल नचती आज हकेला शो Soch Local, Approach Global. A journey which celebrates voices, roots and values. एक छोटा सा पहाड़ी आइडिया जो ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकता है। थिंकिंग लोकल गिव्स अस कॉन्फिडेंस एंड अप्रोचिंग ग्लोबल गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। Soch Local, Approach Global, which means act local, think global. The idea teaches us that while our actions should be rooted in our local culture, community and surrounding, our vision, dreams and aspirations should be global. इस बारी की जो हमारी थीम है हिल यात्रा की, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। अब सोच लोकल से तो आप समझ गए कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जो आपकी सोच होनी चाहिए, वो लोकल चीज़ों को लेके कि हमारे पास क्या है ना, और उसका स्टैंडर्ड वो ग्लोबल होने चाहिए।
और ओहो हिल यात्रा का मकसद यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में आके देखिए, जो एक उम्र में पहुंच गए हैं वो सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपना फील्ड भी चुनना है और किस क्षेत्र में काम करना है, अपना करियर कहाँ बनाना है वो चुनना है। तो हमें लगा क्यों ना हम डायरेक्टली आपके पास पहुँचें, आपसे बात करें, क्योंकि आप ही ने समाज का भी निर्माण करते हैं, आप ही ने अपना भविष्य भी बनाना है ना। तो जिस तरह से एक समाज हमको तैयार करता है, उसमें सुबह आपकी माता जी से लेके आपके यहाँ कोई दूध दे रहा है से लेके आपके लिए किसी ने ड्रेस सिली से लेके आपको विद्यालय पहुँचाने तक, विद्यालय में पढ़ाने से लेके आपको किसी ने गाइडेंस दे दी, उसके बाद आप आगे बढ़े। तो एक समाज आपको तैयार करता है और एक समय बाद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के लिए कुछ करें, किसी भी रूप में करें, टीचर के रूप में करें, डॉक्टर के रूप में करें, प्रोफेसर के रूप में करें, आर्मी में जाने को लेकर हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, कोई बहुत अच्छा शेफ़ बन जाए, कोई बहुत अच्छा पार्लर चलाए, कोई कुछ भी करे जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी से हम जुड़े ही रहते हैं। हमारे इस हिल यात्रा में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पार्टनर है, तो मैं एक दफ़ा उनसे कुछ बात कर रहा था ऐसे सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल को लेके, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोले कि काव्य शिक्षण संस्थानों का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ पढ़ा दिया और प्लेसमेंट में हमने 50 लाख की, 25 लाख की, 20 लाख की जॉब्स लगवा दी। नहीं, शिक्षण संस्थानों का काम होना चाहिए समाज को तैयार करना। तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोले कि हम यहाँ पौड़ी में देख रहे थे कि 2011 में जनगणना हुई, तो उन्होंने देखा कि जो जनसंख्या दर में वृद्धि होनी चाहिए वो घट रही है, उसका अनुपात घट रहा है, वहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि पौड़ी के लोग जॉब्स की वजह से, रोजगार के सिलसिले में काम न होने की वजह से माइग्रेट कर जा रहे हैं। तो उनकी जनरेशन जब वो दिल्ली जा रहे हैं, वहीं शादी हो रही है, वहीं बस रहे हैं, वहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिसिट है, यानी कि जनसंख्या पौड़ी में बढ़ ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे बढ़ेगी? उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड उसका सोल्यूशन निकालने की सोची। उन्होंने कहा यहाँ जानवरों का, जंगली जानवरों का बड़ा वो रहता है, लेकिन अगर हम ऐसी चीजें लगाएं जिनमें खुशबू होती है, किसी तरह की स्मेल होती है, तो चाहे वो लहसुन होती है ना स्मेल उसमें, अदरक हो, आंवला हो, इस तरह की जो चीजें हैं, हल्दी हो, लेमन ग्रास हो। उन्होंने गांव वालों के साथ में मिलकर वहां तोली, जो जेरीखाल ब्लॉक है उसके अंदर, उस विलेज में ये काम करने शुरू करे। उसका रिजल्ट ये हुआ, 1 साल के बाद ही आई थिंक 500-550 किलो उनकी हल्दी प्रोड्यूस हो गई, अदरक प्रोड्यूस हो गया, लहसुन प्रोड्यूस हो गया, लेमन ग्रास प्रोड्यूस हो गया। अब उससे क्या हुआ? क्योंकि उन कामों में लोग लगे रहे तो पलायन नहीं हुआ, वो चीजें बिकने लगी तो रोजगार वहीं पे आने लगा। शिक्षा तभी फायदेमंद है जो समाज के काम आए। तो हमको इस तरह की चीजें बनानी है। इस पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, इस पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है तो गलत कह रहा है। वो उतने जरूरी हैं कि जिसमें आपको कहीं दाखिला मिल जाए, लेकिन ये मार्क्स आपकी जिंदगी तय नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ बनाओगे। भारत देश के अंदर गांव और शहर का जब हर एक बच्चा बदलेगा, तब जाकर के हमारा यह देश बदलेगा। आज ओहो हिल यात्रा के माध्यम से ड्रीमर्स का सिर्फ एक ही पैगाम है कि पहाड़ का हर बच्चा भी हिंदुस्तान की शान है। प्यारे बच्चियों, आज इस यात्रा में मैं सिर्फ आपसे यही वादा करने के लिए आया हूं प्यारे बच्चों, कि आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज का सपना देख रहे हैं, ड्रीमर्स आपके साथ में हर एक कदम के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप आर्मी में एक अच्छा अफसर बनना चाहते हैं तो आपको भी एक फॉर्म दिया गया होगा, आपने फिल किया होगा। प्यारी बच्चियों, निसंदेह अपने घर में जाइएगा और अपने मम्मी और पापा का फोन लीजिएगा और इसमें जो नंबर दिया गया है आप निसंकोच फोन करिएगा और सिर्फ उनसे ये बात कहिएगा कि ड्रीमर्स ओहो हिल यात्रा के माध्यम से मुझे यह फॉर्म मिला और मुझे ये बनना है और मुझे आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पूरी टीम आपको शिद्दत के साथ, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 1 घंटे लगे, आपको बहुत प्यार से आपकी लाइफ के बारे में वो काउंसलिंग देंगी और आपको आगे जाने के लिए प्रेरणा देंगी। प्यारे बच्चियों, ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा।